अभिनव शुक्ला का एविक्शन, वो भी फैमिली वीक स्पेशल में इस तरह अचानक, जबकि फिनाले के सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए थे। पब्लिक वोटिंग्स के थ्रू नहीं, कनेक्शन वोटिंग्स के थ्रू। क्या ये बिग बॉस की साजिश है अभिनव शुक्ला के खिलाफ, जो कि इस सीजन 14 के अंडरडॉग साबित हो सकते थे, या फिर एक सीक्रेट टास्क है? इस बारे में हम बात करेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल द बॉस। दोस्तों, जैसे कि हम सभी ने कल के प्रोमो में देखा कि किसी का एविक्शन हो रहा है बिग बॉस घर से। सोशल मीडिया के जितने पॉपुलर चैनल्स हैं उनकी माने तो ये एविक्शन अभिनव शुक्ला का हो रहा है। और जो रिएक्शन थे प्रोमो में, रुबीना दिलायक, निक्की तंबोली, जैस्मीन बसीन और राखी सावंत की, उन्हें देखकर यही लग रहा है कि हाँ, ये एविक्शन अभिनव शुक्ला का ही है, बिकॉज ये चारों कनेक्टेड हैं अभिनव शुक्ला से। तो क्या सच में अभिनव शुक्ला का एविक्शन हो रहा है, या फिर उसे सीक्रेट रूम में भेजा जा रहा है? सीक्रेट रूम बिग बॉस का एक पुराना हथकंडा है, जिसमें किसी भी एक ऐसे सदस्य को जो कि एक टीआरपी बटोर सकते हैं, वापस आके सीक्रेट रूम से कुछ देखकर घर में जो उनके विशिंग हो रही है, या जो भी कुछ उनके बारे में उनके जाने के बाद कहा जा रहा है अच्छा बुरा, उसके बेस पर एक जो वापसी करता है वो सीक्रेट रूम का बंदा सदस्य, वो एक टीआरपी फंडा है बिग बॉस का पुराना। तो इस सीज़न में भी मेरे पिछले वीडियोस में मैंने कई बार कहा है कि अगर इस सीज़न में सबसे ज़्यादा हकदार, डिजर्विंग सीक्रेट टास्क के लिए कोई था तो वो अभिनव शुक्ला ही था, क्योंकि उनका कनेक्शन है रुबीना दिलायक। और रुबीना दिलायक, जैसे कि सभी घरवाले उन पर एक इल्ज़ाम लगाते आ रहे थे कि अभिनव शुक्ला ना हो तो रुबीना दिलायक इस शो में टिक नहीं सकती, या वो किस तरह सर्वाइव करेगी। काफ़ी लोग ये बात कर रहे थे, और ये भी कहा जा रहा था कि अभिनव शुक्ला डिजर्व नहीं करते और उनके बिना रुबीना का गेम कमज़ोर हो जाएगा अगर। और मैंने भी अपने पिछले वीडियोस में ये कहा था कि अभिनव शुक्ला को उस वक्त, जबकि एक टाइम ऐसा था, लंबा टाइम ऐसा रहा है बिग बॉस में, जब पूरा घर रुबीना के अगेंस्ट रहा है इस सीज़न में, तो वो एक सही टाइम था जब अभिनव शुक्ला को सीक्रेट रूम में भेजकर ये देखना था। ये दिलचस्प होता है ये देखना, और दर्शकों को देखकर अच्छा भी लगता है। एक एक्साइटमेंट रहती है दर्शकों के दिलों में कि रुबीना दिलायक क्या करती है अभिनव शुक्ला के जाने के बाद, किस तरह सर्वाइव करते हैं, किस तरह घर वाले उनको टारगेट करते हैं या नहीं। तो ये होता अगर पहले सीजन में या मिड ऑफ द सीजन में कि अभिनव शुक्ला अंदर गए हैं और सब कुछ देख रहे हैं कि मेरी वाइफ के साथ क्या हो रहा है, कौन क्या बीचिंग कर रहा है, किस तरह से चल रहा है शो, फिर वो वापसी करते हैं और एक धमाकेदार एंट्री हो सकती थी वहाँ से। मगर उस दौरान बिग बॉस ने कोई सीक्रेट टास्क नहीं रखा। जो एक कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू ही कि ये एविक्शन ना होकर एक सीक्रेट टास्क है, मगर इस मुकाम पर जब फिनाले के सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि सीक्रेट रूम में भेजने का कोई फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज फैमिली वीक है और इस वक्त सब हंसी और खुशी के मूड में है। हालांकि जैस्मीन बसीन ने आते ही एक अपना जो जहर है वो उगलना शुरू कर दिया है, निक्की को भड़काकर, राहुल को भड़काकर, या फिर अली गोनी को भड़काकर, जिस तरह का वो माहौल क्रिएट कर दिया। उनके मन में जो इनसिक्योरिटीज़, जेलेसी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन था रुबीना दिलायक के लिए, जो उनके मन में एक मनमुटाव था, वो अभी भी जारी है। बिग बॉस के घर के अंदर भी था, बिग बॉस के घर के बाहर भी था, और वापसी के बाद भी। जैसे कि हम सभी ने देखा, जैस्मीन बसीन ट्विटर के थ्रू या फिर जो छोटे मोटे उनके इंटरव्यूज़ होते हैं उनके थ्रू रुबीना दिलायक को ब्लेम करती नज़र आ रही थी, उनके नुक्स निकालती नज़र आ रही थी, उनको नीचा दिखाती नज़र आ रही थी, घर के अंदर भी और बाहर भी। तो वापसी के बाद ये सब दोबारा उन्होंने चालू किया है, शुरू किया है। तो अभिनव शुक्ला का जाना इस तरह से, मुझे नहीं लगता कि सीक्रेट रूम में भेजने का कोई फ़ायदा है, अगर सीक्रेट रूम में भेजा है तो। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वास्तव में सीक्रेट रूम में भेजा है या उनको एविक्ट कर दिया। अगर उन्हें एविक्ट कर दिया तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी अभिनव शुक्ला के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी जर्नी उनकी रही है, उनको काफ़ी बोरिंग या नॉन डिजर्विंग कहा जा रहा था, मगर इसके बावजूद भी वो इतना आगे बढ़ गए। और अगर वो इनके साथ, कंटेस्टेंट्स के साथ रहते हैं, तो शायद वो अंडरडॉग साबित हो सकते थे। वोटिंग में हम सभी ने देखा, जितने भी वोटिंग ट्रेंड्स रहे हैं सोशल मीडिया के, उसमें हमेशा अव्वल पे नाम रहता है रुबीना दिलायक का, और पहले नंबर 2 पे रहते थे राहुल वैद्य, फिर उसके बाद अली गोनी ने भी एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, और इस वक्त जो टक्कर है नंबर 2 की, वो राहुल और अली गोनी पर है। थर्ड पोजीशन इन दोनों में से कोई ले सकता था। उसके बाद जो टक्कर है, राखी का ग्राफ जिस तरह से इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, उनको भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी वोटिंग्स मिल रही है राखी को। तो वो 4th पोजीशन के लिए या 3rd पोजीशन के लिए राखी और अभिनव की एक जंग हो सकती थी। इस हफ्ते अगर पब्लिक वोटिंग के थ्रू एविक्शन होता तो शायद निक्की तंबोली बाहर होती या देवोलीना बाहर होती।
अभिनव शुक्ला डेफिनेटली नहीं होते, क्योंकि उनको काफ़ी वोट मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू देवलीना और निकिता बोली, जो कि हमने एक सोशल मीडिया जितने भी वोटिंग ट्रेंड्स है उसमें हमने देखा है ये चीज़। तो इस तरह एविक्ट करना अभिनव शुक्ला को अचानक में फिनाले के 2 वीक्स पहले, ये मुझे समझ से बाहर है और एक कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया चैनल से कंफर्म कर रहे हैं कि एविक्शन अभिनव शुक्ला का ही हुआ है, और उनको ये डाउट भी है कि शायद ये सीक्रेट टास्क हो सकता है, मगर सीक्रेट टास्क की कंफर्मेशन किसी भी चैनल ने नहीं दी है। तो देखना होगा कि कैसा रहता है आज का एपिसोड, क्या अभिनव शुक्ला सच में एविक्ट होते हैं या एक सीक्रेट टास्क है। 2 हफ्ते बचे हैं, अगर सीक्रेट टास्क भी है तो कितना एक्साइटमेंट है, कितना टीआरपी ला सकता है ये सीक्रेट टास्क, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वो पता लगेगा, वो रिवील होगा आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सीक्रेट टास्क है या एविक्शन है, और अगर एविक्शन है तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है अभिनव शुक्ला के साथ, क्या ये गलत नहीं है, क्या बिग बॉस मेकर्स की साजिश नहीं है अभिनव शुक्ला के साथ जो कि एक अंडरडॉग हैं इस सीजन के, या फिर अगर ये सीक्रेट टास्क है तो क्या इस वक्त इस मुकाम पर आकर सीक्रेट टास्क कोई उनको मेजर टीआरपीस दे सकता है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। कि घर में मुझे लगता है जिस तरह का माहौल अभी बन रहा है धीरे धीरे करके, हो सकता है यहाँ 2 हफ्ते में भी काफ़ी टीआरपी मिले, तो इस दौरान अगर सीक्रेट टास्क भी होता है तो भी शायद देखते हैं क्या फ़ायदा होगा या क्या नहीं। आपकी क्या राय है इस बारे में, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, या एक टास्क है या एविक्शन है, अगर एविक्शन है तो क्यों है, सही है या गलत है, ये आप अपनी राय लिख डालिए कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।